मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को देखकर, जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो कमज़ोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वो फायर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे, वह ये कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में ये सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे, तो आप उसके सामने ने घुटने टेक दोगे, आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमज़ोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो, आपने अपनी किसी खास चीज़ को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गंवाया है, आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं, बहुत डेंजरस, खतरनाक वाला कोई अथापोवम, आपके हस्बैंड हो, कोई ऐसी चीज़ आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा, कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज़ से बहुत प्रेम था और वह चीज़ आपकी हेट्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं, आपकी थापवम कर गए, यानी अब आप ऐसे हो चुके हैं। ईश्वर ने जिस भी चीज में आपका मोह था, जिस मोह माया के पास में आप बंधे हुए थे, उस मोह माया के जाल को ईश्वर ने काट दिया, तो आप विष विकारों से मुक्त हो गए हैं। आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेट्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वो चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छनती है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमी है, वो यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया, और ये इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, ये चीजें मुझे दिख रही है, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं है, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रही है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडरबोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग रहते हैं। वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ़ है, इमोशनल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना, मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े वाली कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था।
बर्डन आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा। लूटने के लिए ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर कि आपके हेड्स और एनिमी की हवाइयां सरकी हुई है, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वो आप पर डालना चाहते थे, वो फियर एक्चुअली पर अटैक कर रहा है। ये चीजें मुझे दिख रही है, और बिल्कुल ये जो उन्होंने स्पेल करे हैं, स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मार क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज हुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है, अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है, मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं, डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुण समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से है। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारी अपने आप में महसूस करेंगे, उथले नहीं रहेंगे। आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से न करें। अपनी चेतना में उन्हें न दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर वो दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वो चीजें आप बता सकते हैं, चीजों को समझे। हर चीज को अलग अलग मीन होता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, धारणाएं ना बनाइए। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे,
यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे बहुत बुरी फंस चुके हैं। अब वो ये संदेश आज तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे साथी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह बहुत ही परेशानी है। तुम दोनों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसके कारण उसने तुमसे दूरी बना ली थी और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा था। उस तीसरे व्यक्ति के मोह में इतना अंधा हो गया था कि वह तुम्हारी अच्छाई को ही भूल गया था। उसने उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर इतना धन और समय व्यर्थ किया, लेकिन यह बात उसे कल रात समझ आई कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करके तुमसे दूरी बनाकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। कल रात वह मुझसे कुछ छुपाते कह रहा था, जिसके बाद उसे उसके गलत कर्मों का दंड मिल गया है। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया है, जिस प्रकार उसने तुम्हें पीड़ा दिया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे साथ छल किया है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ भी हुआ है। जिस प्रकार उसने तुम दिल दुखाया था, ठीक उसी प्रकार उसका भी किसी ने दिल दुखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य ही मिल जाता है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इस बात का एहसास उसे हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कैसे कर दी है। अब वह पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अब वह ना तो तुम्हारे पास वापस आ सकता है और ना ही दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उसे तुम्हारे अहमियत का पता चल रहा है। तुम्हारे जैसा दिव्य आत्मा और निश्चल व्यक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने उसे समझाने का प्रयास किया, उसे बहुत रोका है, किंतु वह इतना अंधा हो गया था कि वह तुम्हारी कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कल रात को इसी बात को सोच रहा था कि उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तुम्हारे रिश्ते में सदैव तुमने ही अपना 100% देने का प्रयास किया है। जब भी कोई नाराज हुआ तुमने ही सबसे पहले माफी मांगी। तुम कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के बीच दूरियां आए। तुम्हारे प्यार से रिश्ते में मिठास रहे, ना कि कड़वाहट उत्पन्न हो। तुमने सदैव कोशिश की है इस रिश्ते को बनाए रखने की, लेकिन वह बहुत ही अहंकारी है। उसने भी तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया और इसी कारण उसके साथ कल जो कुछ भी हुआ उसका उसे बहुत सारा अहंकार नष्ट हो गया है। कल वह बुरी तरह से ठोकर खाकर गिर गया है। उसे विश्वास के बदले धोखा मिला है। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ जो कुछ हुआ उसके कारण वह सहीम सा गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, लेकिन यहाँ उसके बुरे कर्मों का ही फल है। किसी के साथ चलकर छल करके व्यक्ति कभी भी खुद को भविष्य में मिलने वाले छल से बचा नहीं सकता है। खुद को ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिससे वह अपने दर्द को, अपने परेशानी को व्यतीत कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सब होने के बाद वह यही सोच रहा है कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वह अच्छा नहीं किया और इसीलिए उसके साथ भी शायद इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वह तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे व्यवहार को याद करके बहुत ही रो रहा है, पछता रहा है। उसका मन तुमसे पार पार माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुमने भी इस बात का एहसास किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत ही याद आई है। तुम्हारे प्रेमी के दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपनी अहंकार के कारण खुद को रोक रहा है। उसे यह बात पता चल रही है कि जब उसने तुम्हें रोकने का प्रयास किया था तब उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, और यदि अब वह तुमसे माफी मांगेगा तो तुम उसे माफ नहीं करोगे। इसी बात में उसने उसको तोच कर रख दिया है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसी कारण अब तुम भी अपने मन को साफ कर दो। मेरी एक बात को तुम्हें सदैव ही यादें रखना है।
जीवन में उन लोगों का साथ कभी भी मत छोड़ना जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं, और उन लोगों के पीछे भी कभी मत भागना जो तुम्हारी अच्छाई का भोलेपन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम दिव्य आत्मा हो, तुम सबका भला ही चाहते हो। इसीलिए तुम्हारा सच्चा प्रेम शीघ्र ही तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें अवश्य ही सच्चा प्रेम मिलेंगे जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, हाँ लिख देना। मेरे बच्चे, अपनी परेशानियां, चिंताओं और दुख को दूर करने के लिए एक अंक जरूर ही लिखना। वह तुम्हारे लिए ही आ रहा है मेरे बच्चे। मैं जिसे भी बिखरता हूँ वह बाद में बहुत ज्यादा निखरता है, क्योंकि उसे स्वयं मैं समेट लेती हूँ। एक दिन तुम्हें मेरे फैसले पर बहुत नाज होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वह चुना है जो तुमने सोचा भी नहीं है। यदि अब तक तुम इस संदेश को पारिज पा रहे हो तो समझ लेना, इसमें तुम्हारा संदेश यह है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम चमत्कार के हकदार हो। नई ऊर्जा, भव्य मोड़, वास्तविक संरेखण, प्रेम, आशीर्वाद के लिए स्वयं को तैयार कर लो। तुम्हारा समय आ रहा है। अब तुम अपने जीवन को महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते